अच्छा, अभी हमने जो चीज टॉपिक पढ़ना है वो कौन सा है? अरे इसको इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। अच्छा, रेज के अंदर हम ये एक सीक्वेंस याद रखें, हम इस सीक्वेंस पे चलेंगे। जब रेज आपको प्रोग्रामिंग किस में पढ़ाई जाए? सी प्लस प्लस में पढ़ाई जाए, जावा में पढ़ाई जाए, या किसी भी लैंग्वेज में पढ़ाई जाए, ठीक है, खास तौर पर जो आपकी पुरानी लैंग्वेज है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है, आपकी पीएचपी है, सी प्लस प्लस है, सी है, सी शार्प है, कॉन्सेप्ट सबका क्या है? सेम है। आपने जो तीन चार काम इसमें सीखने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जो रूटीन में आपके काम आते रहेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अरे होती क्या है, इसकी टाइप्स कितनी है। अरे क्या होती है और उसकी टाइप्स कितनी होती है। फिर आप अरे को डिक्लेयर कैसे करेंगे, आप अरे को क्रिएट कैसे करेंगे। जैसे आप इंटीजर सी प्लस प्लस के अंदर कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो क्या लिखते हैं? इंट एक्स आगे कॉमा सेमीकोलन, सॉरी, ऐसे लिखते होते हैं ना, इंट, और फिर क्या लिखते हैं? एक्स। ये एक कमांड है सी प्लस प्लस के अंदर, ये एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में होता क्या है कि एक्स नाम का एक वेरिएबल जो होता है वो क्रिएट हो जाता है। बैक एंड पे क्या होता है? बैक एंड पे ये होता है मेमोरी के अंदर एक्स एक एड्रेस है, एक्स एक, इस एड्रेस पे मेमोरी के अंदर यू होता है कि ये आपका मेमोरी है। इसमें पहला कॉलम जो शो करता है वो एड्रेस का, किसका? एड्रेस का। और दूसरा कॉलम किस चीज के लिए होता है? वैल्यूज का। मिसाल के तौर पर ये एक्स है, ये क्या है? एक्स है। एक्स में अब मैं दूसरी लिखता हूं, एक्स इज इक्वल टू सिक्स, एक्स इज इक्वल टू, अब वो क्या करेगा? सिक्स को किस में स्टोर कर देगा? एक्स में। इस इक्वल का मतलब ये नहीं है कि ये इसके इक्वल है या इसको कंपेयर कर रहा है। इस इक्वल का मतलब यह है कि 6 जो है वो किस एड्रेस में स्टोर है? एक्स में। एक्स को जब भी प्रिंट करेंगे तो 6 प्रिंट होगा। एक्स को जब भी प्रिंट करेंगे, स्क्रीन पे शो करवाएंगे, सी आउट करेंगे या प्रिंट एफ करेंगे। सी के अंदर प्रिंट एफ की कमांड होती है और सी प्लस प्लस के अंदर सी आउट की कमांड होती है। तो उसमें फिर क्या करेंगे कि हम एक्स की वैल्यू को जब भी लिखेंगे तो आप लिखेंगे सी आउट। क्या लिखेंगे? सी आउट। और ये वाला साइन डालेंगे, इसको क्या साइन बोलते हैं? एक्सटेंशन। और इसके आगे फिर क्या लिखेंगे? एक्स। और फिर ये लिखेंगे। तो ये एक्स की एड्रेस है, इसके ऊपर जो वैल्यू 6 पड़ी होगी वो काम करेगा। ये पहली लाइन क्या करेगी? वेरिएबल क्रिएट करेगी। दूसरी लाइन क्या करेगी? वेरिएबल में वैल्यू साइन कर देगी। ये जो तीसरी लाइन है ये क्या करेगी? उस वैल्यू को प्रिंट करेगी। तो आपने ये चीजें सीखनी है लाजमी कि ये किस तरह वैल्यूज असाइन होती हैं, किस तरह क्रिएट होती हैं वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल का बिहेवियर क्या होता है, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल असाइन कर दे तो क्या काम होगा। ठीक है। ये सारा दिन ये ठीक रहा है, अभी इसको बहुत पड़ रही है। चलो, जैसे वो पढ़ने वाला काम स्टार्ट होता है ना, आपके प्रोजेक्टर को कोई ना कोई इशू बन जाता है। अच्छा, डिक्लेरेशन ऑफ अरे से मुराद क्या है कि आपने अरे बनानी कैसे है, अरे क्रिएट कैसे करनी है। पहले स्टेप पे क्या सीखेंगे? अरे होती क्या है, उसकी टाइप्स कितनी है। फिर आपने अरे को फिल करना सीखना है। जब भी मैं आपको कहूं कि अरे को फिल करो या अरे को भरो, अरे के अंदर डेटा डालो, किसी भी अंदाज से मैं कहूं तो इसका मतलब यही होता है कि आपने अरे के अंदर डेटा इंसर्ट करना है। फीलिंग एन अरे, अरे में डेटा एंटर करना है। ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आप बार बार सीखेंगे ना, बार बार आपके सामने आएंगे तो फिर आपको इसकी प्रैक्टिस होगी। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि 5 दोस्तों की रे बनाए, ठीक है, अपने 5 दोस्तों के नाम फिल करें। वो आपके जहन में यार कैसे करूँ, रे क्या होती है, फलाना क्या होती है। वो आसान सी बात है, कोई इतनी मुश्किल 2 लाइनों का कोड है बस।
सिर्फ 2 लाइनों का कोड है, इससे ज्यादा की कोड ही कोई नहीं है। लेकिन समझना है बात को, एक एक टर्म को समझेंगे तो आगे लेके चलूंगा। फिर इसी तरह जब अरे में फिल हो जाता है, अरे में चीजें आ जाती हैं, तो उस अरे में पड़ी हुई वैल्यूज को आपने क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है सामने स्क्रीन के ऊपर, वो नजर आए। ठीक है, तो फिर हम ये कैसे करेंगे? अच्छा, अरे की 2 टाइप्स होती हैं जो हम ये यहाँ पे पढ़ेंगे। वैसे तो आप जितनी मर्जी इसकी टाइप्स बनाते जाए, 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है। ठीक है, 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल, ये पूरी मैं डिटेल के साथ आपको पढ़ाऊंगा, एक एक चीज पढ़ाऊंगा। सर्चिंग फ्रॉम अरे, अरे में से आप सर्च कैसे कर सकते हैं? अरे में से सर्च कैसे कर सकते हैं ये सिखाऊंगा आपको। अरेंजिंग कंटेंट्स ऑफ एन अरे, अरे के जो कंटेंट्स है उसको आपने क्या करना है, अरेंज करना है। किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में? बहुत सारे दूसरे प्रोसेस है जो आप अरे के ऊपर कर सकते हैं। अरे, जिस बच्चे को अरे आती होगी, ही विल बी द मास्टर ऑफ इमेज प्रोसेसिंग, he will be the master of image processing, he will be the data scientist। ये अरे कोई आम चीज नहीं है। इसके जब एप्लीकेशंस बताऊंगा ना कि ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है, तो आप हैरान रह जाएंगे। मिसाल के तौर पर एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर है ना, एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर है, वो 2 डायमेंशनल अरे है। उसमें क्या है, 2 कलर है, एक ब्लैक है, एक व्हाइट है। वो किस तरह है, जैसे आपका ग्राफ पेपर होता है, एक्स एक्सेस पे भी कॉलम बने होते हैं, वाई एक्सेस पे भी कॉलम होते हैं। एक को रोज कहते हैं, एक को कॉलम्स कहते हैं। एक उल्टा पलटा लो तो दोनों तरफ कॉलम ही बनते हैं, लाइन नहीं होती है ना, हॉरिजेंटल और वर्टिकली। जब वो आपस में मिलती हैं तो एक ग्रिड बनता है, जैसे आपका मैट्रिक्स बनता है। 9वीं 10वीं में मैट्रिक्स की है। वो तस्वीर क्या है, वो असल में आपका 2 डायमेंशनल अरे है। आपका सारा डेटा उसमें पड़ा होता है, ऐसे तस्वीर होती है यूं। ये तो बिल्कुल स्लो स्लो। दूसरा बड़ी बड़ी तस्वीर है ना, यहाँ पे एक तस्वीर ऐसे बनेगी ना आपकी, यूं करके मतलब एक सर्कल बनाया हमने, तो ये वाला सर्कल ये सारा डॉटेड हो जाएगा, ये सारा डॉटेड हो जाएगा, ये सारा डॉटेड हो जाएगा, ये सारा डॉटेड, तो ये सारा डॉटेड, तो ये क्या बन जाएगा? तो ये स्क्रीन की रेजोल्यूशन कहलाती है कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है और कितनी नंबर ऑफ रोज है। जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा आपकी पिक्चर की क्वालिटी होगी। ठीक है, फिर इस पिक्चर को हम क्या कर सकते हैं, इस इमेज के ऊपर डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, यानी कि इमेज को फ्लिप करना। इमेज आपकी तस्वीर लेफ्ट टू राइट नजर आ रही है, मतलब राइट पे हुजैफा है, लेफ्ट पे ये वाला है स्टूडेंट है, तो मैं तस्वीर खींचता हूँ, ये ऐसे आती है। तो मैं चाहूँ तो इसको इधर कर दूं, इसको इधर कर दूं। आप सीधे ऐसे बैठे हो तो इसको फ्लिप करके 90 से ऊपर कर दूं। ठीक है, एक तस्वीर ऐसे, एक तस्वीर होती है कि आपका ये सारा मुंह उस तरफ हो जाए। ठीक है, ऐसे लगे कि तस्वीर इधर से नहीं उधर से खींची गई है। तस्वीर को स्ट्रेच करना, तस्वीर को इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच करना। तस्वीर में से आपकी आंख को सर्च करना कि आपकी आंख कहाँ है, वो सर्चिंग करनी। कान सर्च करना, नाक सर्च करना, तो ये सर्चिंग ये वाली आती होगी। तो फिर डिफरेंट एल्गोरिदम है जो ट्रेनिंग की बेस के ऊपर आपके बॉडी के पार्ट्स को सर्च करना शुरू कर देंगे। फिर उन बॉडी पार्ट्स को आप क्या करेंगे, किसी डेटाबेस में रख देंगे। फिर आप एक तस्वीर खींचेंगे कैमरे से, उसी बंदे की डेटाबेस वाली तस्वीर से मैच करेंगे, मैच हो जाती तो कहते हैं कि ये हुजैफा ही आया है, ये मेहताब है। तो आसान आसान काम है, लेकिन आप सीखेंगे तो आसान होंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आसान होंगे। अच्छा, अभी नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज एन अरे। अरे की टाइप्स कितनी है, मैंने बताया 2 टाइप्स है, 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल। ये वो टाइप्स है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। 3 डायमेंशनल भी हो सकती है, 4 डायमेंशनल भी हो सकती है, 5th डायमेंशनल भी हो सकती है। 1 2 की समझ लग जाएगी, बाकी सब की समझ लग जाएगी। हमारी जो ये एग्जिस्ट करती है ना, ये हमारी लाइफ जो एग्जिस्ट करती है 3 डायमेंशनल में एग्जिस्ट करती है। हम 2 डायमेंशनल को देख सकते हैं।
टू डिमेंशनल को देख सकते हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन 3 से 4 डिमेंशनल में हमने देखा कभी कुछ नहीं देखते ना, 4 डिमेंशनल में नजर ही नहीं आ रही किस जगह पे एग्जिस्ट करती है। अच्छा, अभी जो 2 डिमेंशनल अरेज है इसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन हम वर्किंग करेंगे पहले किसके ऊपर, 1 डिमेंशनल। 1 डिमेंशनल आती हो जाएगी फिर हमें आसान हो जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूं कि आपने 100 दोस्तों के नाम लिखे वेरिएबल के अंदर। इसके अंदर आप स्ट्रिंग का एक वेरिएबल बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे friend1। क्या रखेंगे, आप लिखेंगे स्ट्रिंग friend1 f1। इसके अंदर उस दोस्त का नाम लिख देंगे जिस दोस्त का नाम आपने लिखना है। फिर स्ट्रिंग बनाएंगे दूसरा वेरिएबल f2, दूसरे फ्रेंड का नाम, यहाँ पे दूसरे दोस्त का नाम आ जाएगा। फिर तीसरे दोस्त का नाम, फिर चौथे दोस्त का नाम। ये तो चलो दोस्तों के नाम हो गए, आपने चूंकि अब स्ट्रिंग हो सकता ना पढ़ी हो, आपको वो बता देता हूँ इंटीजर्स का। आप लोगों को क्या है, मार्क्स क्या है, ठीक है। मार्क्स आ गए पहले दोस्त के, M1 M0 के दोस्त के नंबर आ गए, उसके आगे 15 नंबर। कितने आ गए, दूसरा दोस्त है M1, उसके मार्क्स आ गए 20। तीसरे के आ गए 2, उसके आगे 25। तो ये क्या बन रहे हैं, वेरिएबल। हर वेरिएबल डिफरेंट है, हर वेरिएबल डिफरेंट है ना, 0 1 2 3 4 डिफरेंट है। मार्क्स सबके इकट्ठे हैं, पूरी क्लास में तमाम स्टूडेंट्स हैं, रोल नंबर 1 से लेके रोल नंबर 36 तक सबके मार्क्स हैं। लेकिन 36 वेरिएबल तो नहीं ना क्रिएट करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर क्या करेंगे, तमाम दोस्तों के मार्क्स इकट्ठे हों। ये तो वेरिएबल ही डिफरेंट डिफरेंट आ गया, इसके ऊपर ना हम सर्चिंग कर सकते हैं, ना इसको अरेंज कर सकते हैं, ना इसके ऊपर कोई और काम कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए वजह से फिर हमने क्या किया है कि एक अरे बनाई। अरे क्या चीज है, ये यू, ये मार्क्स की अरे बन गई, मार्क्स MARKS मार्क्स। ये इसकी 2 कॉलम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 2 कॉलम। ये 0 इसका एड्रेस है, 0 पे पहला दोस्त है उसके मार्क्स हैं, 0 पे पहला दोस्त है उसके मार्क्स आ गए जी 5 आ गए। 1 पे 6 आ गए, 2 पे 8 आ गए, 3 पे 4 आ गए, 4 पे 4 आ गए। ये 5 दोस्तों के मार्क्स है और इसको मैंने किस में कर दिया, इसके अंदर। अब इन सबको हम प्लस भी कर सकते हैं। ये अरे है, अरे का नाम क्या है, मार्क्स। और ये जो कॉलम है, ये पूरे का पूरा कॉलम, इसको इंडेक्स कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडेक्स कॉलम, INDEX, इंडेक्स कॉलम। और ये इसका 0 इंडेक्स है, ये इसका 1 इंडेक्स है, ये इसका 2 इंडेक्स है, ये इसका 3 इंडेक्स है, ये इसका वैल्यू वाला कॉलम है, इसके अंदर वैल्यूज पड़ी है, इसको कॉन्टेंट्स भी बोलते हैं। 0 पे क्या पड़ा हुआ है, 5, 1 पे क्या पड़ा हुआ है, 6, 2 पे क्या पड़ा हुआ है, 8, 3 पे 4, 4 पे 4। तो ये वैल्यूज पड़ी हुई है। हमने क्या करना है, यूं समझे कि ये आपके दोस्तों की लिस्ट है। तो आप लिखते हैं दोस्त नंबर 1 ABC, दोस्त नंबर 2 XYZ। इस तरह लिस्ट तैयार करते हैं। या जब आपकी मंगनी होगी तो फिर आप दोस्तों की लिस्ट तैयार करेंगे, ऐसे ही है। और भाई क्यों हंसते हो, मंगनी नहीं होनी, अनहोना काम होना है। हाँ, दोस्तों को याद कर रहे यार, इनको इसको तो बुलाना ही नहीं है ना, ये तो बिन बुलाया आ जाएगा, इसको तो बस पता चलना स्टेटस के ऊपर से, ये तो बिन बुलाया आ जाना है। हाफिज साहब किसी को नहीं बुलाना, सारे खुद आएंगे हम।
ठीक है, सिर्फ आपने स्टेटस लगा देना है कि एंगेजमेंट है कल, नीचे ये नहीं लिखना जिसने आना हो जिसने नहीं आना ना हो, बस फिर देखना हमारी फुर्तियां देखना बस। एंगेजमेंट नहीं होगी, डायरेक्ट वही एक ही चीज होगी ना, बात होगी ना तुम्हारी, देखो ना, ये डायरेक्ट ही होगा, डायरेक्ट शादी, अच्छी बात है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट अरेज आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं? इन अ स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर इस्तेमाल होती है, जबकि सी के अंदर इंटीजर अरे अलहदा होती है, स्ट्रिंग अरे अलहदा होती है, बाकी रेस डिफरेंट होती है। An array is a special variable which can hold more than one value at a time. दोनों का मकसद एक ही है कि वेरिएबल क्या करता है, एक वक्त में डिफरेंट वैल्यूज को होल्ड रखता है। व्हाट इज अरे? क्लियर हो गया? अरे कितनी टाइप की होती है? कौन कौन? ये वाली वन डायमेंशनल है, एक ही कॉलम में आती है, ऐसे आ जाए या ऐसे आ जाए, एक एक ही लाइन में या एक ही कॉलम में आएगी। टू डायमेंशनल अरे क्या होती है? जैसे आपका रोल नंबर, आपके मार्क्स, आपके सब्जेक्ट्स, और आपका ये यहाँ पे एक बनाता है ना मैं, आपको समझ लग जाएगी कि टू डायमेंशनल रे क्या होती है। आप लिखते हैं ना यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे लिखते हैं रोल नंबर, यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे मार्क्स, तो देखें ये टू डायमेंशनल नहीं है, ये टू डायमेंशनल रे है, एक्स एक्सेस पे भी है और वाई एक्सेस पे भी है, इस तरफ भी वैल्यूज जा रही हैं और इस तरफ भी वैल्यूज जा रही हैं, तो दोनों तरफ वैल्यूज जाए तो क्या होगा? टू डायमेंशनल रे। हम वन डायमेंशनल रे में दो काम सीखते हैं कि डिक्लेरेशन कैसे होती है और फिलिंग कैसे होती है। डिक्लेरेशन कैसे होती है? ये इसका जनरल फार्मूला है, ये इसका जनरल फार्मूला है कि आपने सबसे पहले क्या वर्ड लिखना है? कांस्टेंट, फिर आपने क्या लिखना है? अरे का नेम, फिर इक्वल का साइन, फिर आपने ये स्क्वायर ब्रेसेस डालनी है, स्क्वायर ब्रेसेस क्लोज करनी है, फिर आपने सेमीकोलन डालना है, इसके अंदर आइटम्स जो वैल्यूज है वो आपने अलग-अलग लिखने हैं। ये मैंने W3 स्कूल से इसकी एग्जांपल उठाई है, ये क्रेडिट देना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ये एग्जांपल वहां से मैंने ली है। आप यहाँ पे अपने दोस्तों के नाम लिख सकते हैं, कार्स है तो आपने फ्रेंड्स लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? फ्रेंड्स लिख सकते हैं, और फ्रेंड्स के अंदर आपने डेटा लिखना है, पहले फ्रेंड का नाम और उसको डबल कोट्स या सिंगल कोट में आपने क्लोज करना है, फिर कॉमा डालना है दूसरे फ्रेंड का नाम, फिर कॉमा डालना है तीसरे फ्रेंड का नाम, फिर कॉमा डालना है चौथे फ्रेंड का नाम, कॉमा डालना है पांचवें फ्रेंड का नाम, कॉमा डालना है छठे फ्रेंड का नाम। तो आप एक ही वेरिएबल जिसका नाम फ्रेंड्स होगा या एक ही कार्स का वेरिएबल होगा जिसमें तमाम कार्स के नाम शामिल होंगे, तो ये आपने क्या किया है? अरे को डिक्लेयर भी किया है और अरे में के अंदर फिलिंग भी कर दी है। अगर आपने फिलिंग नहीं करनी तो आप ये वाला सारा खाली रहने दें, ये वाला सारा खाली रहने दें। अब मैं इसको एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये मैंने एक अरे बनाई है? ठीक है, कामयाब हो गया तजर्बा। अच्छा बेटा, ये आपने जब भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो ये वाला आपने स्टार्ट कर, मैंने आपको पहले बताया हुआ, पहले दो लेक्चर अगर आप सुनेंगे, ठीक है,
तो आपको पता होगा कि जावास्क्रिप्ट का कोड कहाँ कहाँ पे लिखा जा सकता है। इनलाइन लिखा जा सकता है और इंटरनल और एक्सटर्नल लिखा जा सकता है। 3 जगहों पे ये लिखा है। अगर आपने इंटरनल लिखना है तो ये ऐसे लिखेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल इज अ डिफरेंट। तो यहाँ पे मैं रे क्रिएट करता हूं। क्या लिखना है? कांस्टेंट। क्या लिखा है? कांस्टेंट की स्पेलिंग क्या है? CONST। पूरे नहीं लिखने, ठीक है। अरे का नाम है माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स। फिर क्या डालना है? चला, ये आपका कि क्या हो गई? रे क्रिएट हो गई। रे क्रिएटेड। अरे क्या हुई? इसकी कंटेंट्स कितने हैं? 0। इसके अंदर वैल्यूज कितनी है? 0। असलात बेटा आप इधर आ गए। बैड है बेटा, बेटा ये बहुत बैड है बेटा। रे क्रिएट होगी, इससे ज्यादा बड़ा कोड नहीं है। इतना तो लिख लेंगे ना। जब ये रे के अंदर कोई चीज स्टोर करनी है, रे क्रिएट करेंगे तो स्टोर करेंगे ना। इसके अलावा तो कोई मसला नहीं। भाई बोतलों वाला डाला देखा है कभी? जिसमें बोतलें रखते हैं, रेगुलर बोतलें शीशे वाली, पेप्सी की, फांटा की, कोको कोला की। तो वो एक वो बना होता है ना क्रेट। क्रेट के अंदर क्या डालते हैं? बोतलें डालते हैं। तो वो 2 डिमेंशनल रे है भाई। एक्स एक्सेस पे भी बोतलें डाल रहे हैं, वाई एक्सेस पे भी। वो समझिए आपका घर है, उस घर में कोई रहता है। गली के अंदर घर होते हैं ना, तो 0 पे कौन रहता है, 1 पे कौन रहता है, 2 पे कौन रहता है। घर जो है आपकी लोकेशन है, और उसके अंदर जो रहते हैं उसके कंटेंट्स है। तो आपने माय फ्रेंड्स की एक लिस्ट क्रिएट कर दी। अब इसमें हम फिलिंग करने लगे हैं। माय फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स। इसके 0 पे मेरे दोस्त का नाम आएगा। रोल नंबर 1 किसका है जी? इधर से शुरू कर देते हैं जी। सफीउल्लाह। अब क्या होगा? इस लाइन ने क्या किया कि ये जो रे बनी हुई थी, इसके 0 पे क्या स्टोर कर दिया? 0 पे क्या स्टोर किया? सफीउल्लाह। इसी तरह इसके 1 पे, इसके 1 पे अवैस, मोहम्मद अवैस सुल्तान। अवैस, अवैस है, अवैस है बना। 2 पे हारून, मोहम्मद हारून। इसी तरह आप अपने तमाम दोस्तों का नाम लिखते जाएंगे। ये जो लाइन है, ये लाइन 7 से 9 तक, इट इज फिलिंग ऑफ ए रे। इट इज ये फिलिंग करने का एक तरीका है। फिलिंग करने का, मैं कहता हूं कि मैं ये नहीं करना चाहता। मैं डिक्लेयर भी करूं, क्रिएट भी करूं, और फिलिंग भी कर दूं साथ ही। तो यहीं पे मैं लिख देता हूं। देखो, एक ही लाइन में मैंने कर दिया, फिलिंग भी कर दी, अरे डिक्लेयर भी कर दी। लेकिन आपकी मर्जी, अब मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है। इसके 0 पे, इसके 0 पे क्या है? सफीउल्लाह का नाम। 1 पे वैस का, और 2 पे हारून का। तो एक ही लाइन के अंदर अरे क्रिएट हुई,
डिक्लेयर हुई, दोनों का मतलब एक ही है, डिक्लेयर करना या क्रिएट करना एक ही मतलब, एंड फील्ड, और उसको फिल भी किया। अब मैंने इसको डिस्प्ले करवाना, अब मैंने इसको क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है, तो मैं डिस्प्ले कैसे कराऊंगा, मैं फॉर लूप लगा लूंगा, क्या लगाऊंगा, क्योंकि फॉर लूप लगाऊंगा ना, मैं यहां से कॉपी कर लेता हूँ फॉर लूप को। फॉर लूप स्टार्ट की मैंने कहां से, जीरो से, जीरो, क्योंकि इसका इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है, जीरो से। इंडेक्स क्या होता है, एड्रेस का कॉलम, और वैल्यू वाला कॉलम दूसरा होता है। अब ये माई फ्रेंड्स आ गया, अब मैं क्या हो गया, ये माई फ्रेंड्स का नाम। अब मैं ये डिस्प्ले करवाना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। पैराग्राफ वैसे का वैसे आ जाएगा। अगर आपने दूसरा लेक्चर पढ़ा हो तो उसमें मैंने बताया है कि आपने वेरिएबल को कैसे प्रिंट करना है। अब चूंकि दूसरा लेक्चर नहीं लिया इसलिए इसकी समझ नहीं लगेगी। तो ये मैंने क्या किया, पैराग्राफ स्टार्ट किया, उसको डबल कोट्स में लिख दिया, पैराग्राफ को लिखा, उसको किसमें, डबल कोट्स के अंदर। एचटीएमएल का कोड जो भी लिखेंगे आप किसमें, डबल कोट्स के अंदर, और ये भी डबल कोट्स के अंदर आ गया। अब यहाँ पे आपने लिखना है, इसका नाम क्या है, माय फ्रेंड्स, क्या है, माय फ्रेंड्स, और इसका वाई यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे। अब मैं इसका कोड समझाता हूँ कि ये क्या होगा। माय फ्रेंड्स किसका नाम है, अरे का, माय फ्रेंड्स किसका नाम है, माय फ्रेंड्स इसका नाम है। डॉट लेंथ, ये डॉट लेंथ एक आगे मैं जाके आपको समझाऊंगा कि डॉट के साथ कॉन्केटिनेट करके आप क्या चीजें ले सकते हैं। डॉट लेंथ है तो इसकी टोटल लेंथ दे देगा, ये इसकी कितनी है, 0 1 2, तो टोटल कितने नाम है, 3। तो माई फ्रेंड्स डॉट लेंथ, असल में ये 3 लिखा हुआ है। माई फ्रेंड्स अरे की लेंथ बताओ कितनी है, ये कोड क्या कर रहा है, उसकी लेंथ बता रहा है। या इधर आप 3 लिख लें तब भी ठीक है, लेकिन अगर अरे ज्यादा होती जाए तो उस वक्त तो अरे के चेंज हो जाएंगे, तो ये तो 3 तो फिक्स्ड होगा। तो फिर मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप अरे का नाम लिखें, डॉट लेंथ लिखें, तो ऑटोमेटिकली उसकी लेंथ प्रिंट कर लेगा, यहाँ पे ले आएगा। उसके बाद लूप वाला वही कॉन्सेप्ट है, 0 से स्टार्ट होती है और 3 तक चलेगी, 0 1 2, बस इससे ज्यादा है, क्योंकि इज इक्वल नहीं आया यहाँ पे, यहाँ पे एक इक्वल डाल देता तो ये 3 तक जाता, ये इक्वल खत्म किया, y प्लस प्लस, और इसको वो टाइप करेगा ऐसे। तो मैं इसको, तो क्या लिखा आ गया है, सफीउल्ला अवैस। अगर आप ये लूप नहीं लगाना चाहते, आप कहते हैं यार लूप का यार मजा नहीं है, तो आप यहाँ पे लिखे 0, यहाँ पे क्या लिखे, तो 0 के ऊपर जो कुछ भी पड़ा होगा उसको क्या करेगा, वो प्रिंट कर देगा। अगर आप यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो 2 को क्या करेगा, कॉलम वाइज, मतलब एक बच्चा होता है, एक होता है, रो वाइज करना है प्रिंट है। इधर वैसे रो वाइज कर लेते हैं, तो वो तो मैंने पैराग्राफ लाया ना, तो पैराग्राफ क्या करता है, एक नाम के बाद फिर क्या करता है, पैराग्राफ ना लगाया, ये तो पैराग्राफ खत्म कर दिया।
ठीक है, यहाँ पे मैं वैसे ही एक नाम थोड़ा सा बताने के लिए आगे की तरफ देंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे, बी आर ब्रेक रो, रो को ब्रेक करें तो नीचे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसको ब्रेक नहीं लगाएंगे तो आगे की तरफ जाना शुरू कर देंगे। अब आपकी बात है। तो फिलिंग ऑफ अरे और डिस्प्ले ऑफ अरे आपके सामने क्या हो गया है, नजर आना शुरू हो गया है। क्लियर हो गया, ये दो बातें क्लियर है। अरे को क्लियर करना, अरे को डिस्प्ले करना, इसके अलावा कोई काम है इसमें? मैंने मैं आपको जिस लेवल तक लेके जाने की कोशिश करूंगा कल वाले लेक्चर में भी और आज वाले लेक्चर में भी, उसके बाद हमारी कोशिश होगी कि नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। मिसाल के तौर पर मैं ये एक बनाऊंगा कि ये 23 लिखा, मैंने ऐड कर दिया 23 एडेड एट इंडेक्स 0। अरे के अंदर क्या स्टोर हो गया, 23। वो फिलिंग कैसे की थी, फिक्स्ड। अब यूजर खुद अपने दोस्तों के नाम दे सकता है, यहाँ यूजर अपने दोस्तों के नाम खुद दे सकता है। 23 के बाद 45 ले दिया मैंने, 34 ले दिया, 67 ले दिया। मैं कहता हूँ जरा अरे को डिस्प्ले तो कराओ, डिस्प्ले पे क्लिक करूंगा तो अरे क्या होगी, इस तरह डिस्प्ले हो जाएगी। अरे क्या हो जाएगी, डिस्प्ले। मैं कहता हूँ अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, उसको क्या करना चाहिए, उसको ये 5 के ना साथ एक एक्स्ट्रा लग गया, इसको रिपीट कर लेते हैं। 12, 11, डिस्प्ले हो गया। इसको रेंज सेंडिंग ऑर्डर तो उसको क्या करता है, 11, 12, 18। रेंज एंड सेंडिंग ऑर्डर करता है तो 18, 12। तो रे के ऊपर ये डिफरेंट है। इसी तरह आप एक रे लेके एक इमेज लेके इसके ऊपर इमेज भी बना सकते हैं। यहाँ पे इमेज को फ्लिप करें, यहाँ पे लिखे फ्लिप कर दो, 90 एंगल से उल्टा दो, तो आप इमेज के साथ खेलना शुरू कर दो। आपको इमेज एडिटर यूज करने की जरूरत ही नहीं होगी। सबसे पहले इमेज को लोड करेंगे, वो रे के अंदर लोड हो जाएगा। ठीक है, वो रे ही होगी ना, 3 डायमेंशनल रे होगी ना। एक में कलर पड़े होंगे, एक में उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का एक एक में पड़ा होगा। तो कलर्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। आप कहते हैं नहीं जी ये सारे कलर जो है ये कलर के कोड होते हैं ना, तो इस कलर से इस कलर के कोड तक का हाफ है, इससे ज्यादा हो तो उसको व्हाइट कर दो, इससे कम हो तो उसको ब्लैक कर दो, तो ब्लैक एंड व्हाइट कलर हो जाएगी। तो फिर वो कलर जिनका कोड इस कोड से ऊपर होगा वो ब्लैक नजर आएंगे, इससे नीचे होगा तो इस तरह। आप कहते हैं कि 3 कलर हो ऐड हो, आप उसकी पोर्शन लगा लें, 0 से लेके 33% तक जो कोड है वो ब्लैक हो जाए, ये व्हाइट हो जाए, ये रेड हो जाए, तो आप कलर को डिफरेंट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसका सिर्फ आंख को सर्च करनी तो सिर्फ आंख पे जाके उसको क्या करेगा, उसका लिंक लगा देगा कि ये आंख फलां बंदे की है। क्योंकि सब बंदे की आंखें तो तकरीबन एक जैसी होती है ना, लेकिन जब उसकी शेप बनती है ना पिक्सल वाइज, तो शेप थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। हर बंदे का नाक डिफरेंट होगा, आंख की फिर सबका कम्बिनेशन लेते हैं, थोड़ी की कम्बिनेशन लेते हैं, फिर दाढ़ी रखी है कि नहीं रखी है। ठीक है, फिर अगर तू पुरानी है 5-10 साल पुरानी है तो क्या उसके ऊपर दाढ़ी लगा के इसकी जरा पिक्चर बनाओ तो इसकी क्या रे बनेगी, फिर उसके साथ मैच करेगा। तो ये एक लेंथी प्रोसेस है, लेकिन ये रे उसकी बेस है। रे समझेंगे तो आपको मैं आपको ये कल वाले लेक्चर में आज मैंने आपको क्या बताया, रे के अंदर फिलिंग और रे के ऊपर डिस्प्ले करना सिखा दिया मैंने।
अरे को डिस्प्ले करना, ये खाली खाली भी कर रहे हैं इसके ऊपर, डिस्प्ले करता तो ये खाली अरेंज करेंगे तो खाली वाले ऊपर आ जाएंगे, बाकी नीचे आ जाएंगे। अरे सेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया इस बात को? ये हम कैसे करेंगे? हमें अगर अरे क्रिएट करनी आती होगी, अरे को फिल करना आता होगा। अब इसका अगर आप कोड देखें, ये मैंने इसका कोड लिखा है, मुश्किल नहीं है। देखें, अरे क्रिएट होगी, देखिए बेटा कुछ भी नहीं हुआ, बस ऐसे घबराना नहीं। ये अरे क्रिएट होगी, अरे क्या होगी? क्रिएट होगी। अब ये फिलिंग हो रही है, सिंपल ये फिलिंग, एक लाइन की कोड है फिलिंग का, ये फिलिंग हो रही है। वो क्या करता है, टेक्स्ट वन क्या है, ये नाम क्या है इसका, आईडी क्या है, टेक्स्ट। इसमें जो कुछ भी पुट करेंगे, इसमें जो कुछ भी लिखेंगे, ये कोड क्या करेगा, उसकी वैल्यू उठा के इस अरे के 0 पे रख देगा। अरे के जब पहली दफा चलेगा, अरे एक्स जब पहली दफा चला तो एक्स कितना था, 0। फिर एक्स को उसने क्या कर दिया, और टेक्स्ट वन की वैल्यू को उसने क्या कर दिया, एम्प्टी कर दिया। ये देखो ना, ऐसे ही हो रहा है ना। यहाँ पे मैं 34 लिखता हूँ, ऐड करने के बाद यहाँ पे 34 नजर आता है नहीं। अगर मैं इस कोड को खत्म कर दूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा 34, ठीक है, एक मिनट इसको दोबारा से करते हैं। 34 लिखा, अब 34 नजर आएगा आपको यहाँ पे, लेकिन अगर मैं ये खत्म कर दूंगा तो वो 34 को गायब कर देगा। ये फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन की पहली लाइन चली, दूसरी चली, तीसरी चली, चौथी चली, बस ये अलर्ट आ गया। ये जो आपको अलर्ट आता है ना यहाँ पे, ये वाला अलर्ट जो आ रहा है, ये असल में अलर्ट ये वाला है, ये वाला कोड अलर्ट नंबर, ये एडेड, ये यूजर को दिखाने के लिए आपने जो नंबर लिखा है, वो नंबर क्या हो गया, ऐड हो गया। वो नंबर क्या हो गया, ऐड हो गया। क्लियर? ये दो नंबर का, दो लाइनों का कोड है, ऐड हो गया, बस क्या हो गया, ऐड हो गया। ये सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है, ये सिर्फ क्या हो रहा है, एक लाइन का कोड है। फॉर लूप लगा के एक लाइन के कोड में उसको क्या किया, डिस्प्ले करा दिया। अरेंज किया है तो ये थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा, हाउ इज इट बीइंग अरेंज्ड, इसको हम कैसे अरेंज कर रहे हैं, या ये कैसे अरेंज किया जा रहा है। इसमें ये स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट लगाया मैंने, ठीक है, ये समझाने वाला है। ये अरेंज आ गया ना, आपको असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। ये देखें, ये पूरे का पूरा कोड सेम है, ये कोड देखें और ये कोड देखें, ये सेम है। सिंपल फर्क क्या है, ये वाला इस तरफ मुंह है इसका, और ये इसका मुंह इस तरफ, बस, नथिंग एक्स्ट्रा, बाकी सेम है। बेटा ये चीजें समझेंगे तो आसानी होगी। और ये डिस्प्ले करवाने के लिए आपका पूरा कोड जो है ना वो डिस्प्ले होगा यहाँ पे। सेंडिंग ऑर्डर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, और ये सेंडिंग ऑर्डर में है, और ये डिस्प्ले है। तो मैं आपको यहाँ तक लेके जाऊंगा, फिर हम इसके बाद कल हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट। आज आपको दो चीजें नजर आ गई हैं कि हमने अरे क्रिएट कैसे करनी है, अरे के अंदर फिलिंग कैसे करनी है, और अरे को डिस्प्ले करने के लिए क्या होगा, आपको फॉर लूप लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी, फॉर लूप। तीन फॉर्म हमने सीख लिए हैं, कौन कौन से, अरे में स्टोर करना, अरे क्रिएट करना, अरे में फिलिंग करना, और अरे से डिस्प्ले करवाना, ठीक है। तीसरा काम हमारा क्या होगा, सर्चिंग का। सर्चिंग मुश्किल नहीं है, इफ एल्स लगाएंगे कि अगर ये नंबर इसके बराबर होगा तो वो डिस्प्ले कर दे, जो नंबर बराबर नहीं होगा उसको बाहर निकाल फेंके, ठीक है। तो कल कर लेंगे इसको।